क्या एक झूठ एक साम्राज्य को निगल सकता है? प्रतापी साम्राज्य सूर्यगढ़। इसकी दीवारों के भीतर छिपे थे सदियों पुराने राज, जो तलवार की धार से भी तेज थे। राजा चंद्रसेन, जिनके नाम से कभी प्रजा का हृदय सम्मान से भर उठता था, अब क्रूरता और बदले की अग्नि में जल रहा था। हर दिन एक नई दुल्हन, हर अगली सुबह एक मौत। यह राजा की सनक नहीं, बल्कि उसके दिल के गहरे जख्म का परिणाम था। पूरा राज्य भय के साये में जी रहा था। कोई नहीं जानता था कि क्यों उनका न्यायप्रिय राजा एक राक्षस में बदल गया है। अफवाहें फैल रही थीं कि राजा पर किसी ने काला जादू किया है, या फिर यह सब एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। लेकिन सच्चाई और भी भयानक थी। दूर गहरे जंगल में एक ऋषि अपनी इकलौती बेटी सुवर्णलता के साथ रहते थे। सुवर्णलता सिर्फ सुंदर नहीं थी, बल्कि उसके पास प्राचीन विद्या और औषधियों का ज्ञान भी था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो किसी भी भ्रम को भेद सकती थी। एक दिन जब वह अपने पिता के साथ एक गुप्त औषधि की तलाश में नगर के द्वार पर पहुंची, तो उसने एक दर्दनाक जुलूस देखा। लोगों के चेहरे पर दुख और रोष था। एक युवा लड़की का शव लिए वे राजा को श्राप दे रहे थे। सुवर्णलता का दिल यह देखकर तड़प उठा। जब उसने कारण पूछा, तो एक बूढ़ी औरत ने बताया कि यह राजा चंद्रसेन की 21वीं पत्नी थी, जिसे सुबह मौत के घाट उतार दिया गया। यह सुनकर सुवर्णलता का मन विचलित हो गया। पिताजी, मुझे इस राजा से विवाह करना है, सुवर्णलता ने दृढ़ निश्चय से कहा। उसके पिता ऋषि विश्वजीत चौंक गए। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, बेटी, तुम मौत के कुएं में क्यों कूदना चाहती हो? उस राजा की क्रूरता के पीछे कुछ गहरा राज है, जिसे मैंने वर्षों पहले अपने गुरु से सुना था। यह एक ऐसा जाल है जिसमें कोई भी फंस कर रह जाएगा। लेकिन सुवर्णलता ने हार नहीं मानी। पिताजी, उसने कहा, मैं सिर्फ एक रानी नहीं बनना चाहती। मैं उस अंधेरे के राज को जानना चाहती हूँ जिसने एक नेक दिल राजा को राक्षस बना दिया है। मुझे लगता है कि इस क्रूरता के पीछे एक ऐसा सत्य छिपा है, जिसे सामने लाना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि मुझे उस सत्य को खोजने के लिए ही इस दुनिया में भेजा गया है। अपने पिता के अनिच्छुक आशीर्वाद के साथ सुवर्णलता महल पहुंची। द्वारपालों ने उसे देखकर पहले तो मजाक उड़ाया, फिर उसके दृढ़ संकल्प को देखकर राजा के सामने पेश किया। जब राजा चंद्रसेन ने उसे देखा, तो वह उसकी सादगी और निडरता से चकित रह गया। उसकी आंखें, जिनमें अब तक सिर्फ क्रोध और पीड़ा थी, कुछ क्षण के लिए शांत हो गईं। क्या तुम जानती हो कि तुम क्या करने आई हो? राजा ने पूछा। सुवर्णलता ने साहस से कहा, हाँ महाराज, और मैं यह भी जानती हूँ कि आप सिर्फ एक क्रूर राजा नहीं हैं, बल्कि एक गहरा घाव लिए हुए व्यक्ति हैं। यह सुनकर राजा का क्रोध फिर से भड़क उठा। तुम्हारा साहस तुम्हें मार डालेगा, उसने दहाड़ते हुए कहा। लेकिन सुवर्णलता ने जवाब दिया, महाराज, एक झूठ की तलवार से मरना सच्चाई के लिए जीने से कहीं ज्यादा सम्मानजनक है। राजा ने तुरंत विवाह की घोषणा कर दी। महल में सब लोग हैरान थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक साधारण लड़की ने राजा के दिल में थोड़ी सी हलचल पैदा कर दी थी। लेकिन सुवर्णलता के दिमाग में एक और ही योजना चल रही थी। शादी के बाद रात को जब वह राजा के कक्ष में पहुंची, तो उसने दीवारों पर अपनी पहली पत्नी की बड़ी सी तस्वीर देखी। यह तस्वीर ही राजा के क्रोध और नफरत का कारण थी। यह कोई साधारण चित्र नहीं था। इसमें एक अजीब सी रहस्यमयी शक्ति छिपी हुई थी। सुवर्णलता ने देखा कि जैसे ही राजा उस तस्वीर को देखता है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती है और उसका हृदय पीड़ा से भर जाता है। राजा चंद्रसेन ने गुस्से में कहा,
तुम अपनी मौत की रात में क्या करना चाहोगी? सुवर्णलता ने अपनी अलौकिक बुद्धि का उपयोग करते हुए कहा, महाराज, मैं आज की रात आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहती हूँ जो आपके दिल के उस दर्द को कम कर सकती है। राजा पहले तो हंसा, लेकिन सुवर्णलता के साहस को देखकर उसने मान लिया। ठीक है, सुनाओ, लेकिन अगर तुम्हारी कहानी पूरी नहीं हुई तो कल तुम अपने जीवन के साथ साथ इस कहानी को भी खो दोगी। सुवर्णलता मुस्कुराई और उसने अपनी पहली कहानी सुनाना शुरू किया, जिसमें राजा के पूर्वजों से जुड़े एक रहस्य का जिक्र था। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, राजा को यह एहसास होने लगा कि यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि उसके जीवन के सबसे बड़े झूठ को उजागर करने के लिए है। सुवर्णलता की कहानी एक प्राचीन कथा नहीं थी, बल्कि यह सूर्यगढ़ साम्राज्य के संस्थापकों के बारे में एक गहरी छिपी हुई सच्चाई थी। उसने कहानी शुरू की, महाराज, हमारी धरती के सबसे पहले राजा सूर्यदेव एक योद्धा नहीं, बल्कि एक विद्वान थे। उन्होंने एक ऐसी जादुई कला पर महारत हासिल की थी जो मनुष्य के मन को नियंत्रित कर सकती थी। राजा चंद्रसेन ने रुचि दिखाते हुए कहा, यह सब बकवास है। यह तो बच्चों की कहानियों जैसी लगती है। लेकिन सुवर्णलता ने बिना रुके कहा, यह सच है महाराज। यह वही कला थी जिसे आपके पिता और पूर्वजों ने वर्षों तक छिपाए रखा था। इसे माया का बंधन कहा जाता है। वह कहानी सुनाती गई कि कैसे राजा सूर्यदेव ने अपनी इस शक्ति का उपयोग अपने दुश्मनों को हराने के लिए किया था, लेकिन इस शक्ति को संतुलित रखने के लिए उन्हें एक विशेष रत्न का उपयोग करना पड़ता था। यह रत्न केवल एक साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक जीवित चमकता हुआ दिल था, जिसे अमर हृदय कहते थे। इस रत्न को केवल सबसे शुद्ध और ईमानदार दिल वाला व्यक्ति ही छू सकता था। यदि कोई लालची या भ्रष्ट व्यक्ति इसे छूता तो वह रत्न अपना रंग बदल लेता और उसकी सारी शक्ति को चूस लेता। राजा चंद्रसेन ने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन कहानी की गहराई और सुवर्णलता के शब्दों ने उसे बांध लिया। वह अपनी पहली पत्नी की तस्वीर की ओर देखता रहा। उसकी नफरत और दर्द उसके दिल में फिर से उमड़ आया। तुम्हें क्या लगता है कि ये कहानियां मेरे घावों को भर देंगी? उसने व्यंग्य से कहा। सुवर्णलता ने जवाब दिया, नहीं महाराज, ये कहानियां आपके घावों को भरने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें समझने के लिए हैं। आप जिस धोखे से गुजर रहे हैं, वह आपके पूर्वजों के इतिहास से जुड़ा है। उसने अपनी कहानी जारी रखी। उसने बताया कि राजा सूर्यदेव के सबसे करीबी सलाहकार, एक चालाक व्यक्ति, ने उस अमर हृदय को चुराने की कोशिश की थी। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी आत्मा उस रत्न में समा गई और वह एक भयानक छाया में बदल गया। उस दिन से इस रत्न को एक गुप्त स्थान पर रखा गया था और केवल राज परिवार के सबसे विश्वसनीय सदस्य ही इसके बारे में जानते थे। सुवर्णलता ने कहा, महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पहली पत्नी के साथ जो हुआ वह कोई सामान्य बेवफाई नहीं थी, बल्कि इसी पुरानी जादूगरी का हिस्सा थी। राजा ने कहानी को बीच में ही रोक दिया। तुम कैसे जानती हो? यह सब सच है? उसने आश्चर्य से पूछा। सुवर्णलता ने सीधे राजा की आंखों में देखा और कहा, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि कभी कभी हमें सच्चाई को अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से देखना पड़ता है। और मेरी आत्मा मुझे कह रही है कि आपके दिल का घाव एक साधारण धोखा नहीं है। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन राजा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे अपनी पहली पत्नी रत्नप्रभा की यादें परेशान करने लगीं, लेकिन अब उनके साथ एक अजीब सा भ्रम जुड़ गया था। उसे ऐसा लगा कि जब उसने रत्नप्रभा को उस गुलाम के साथ देखा था, तो उन दोनों की आंखों में एक अजीब सी खालीपन थी, जैसे वे खुद में नहीं थे। उसने इस घटना को कभी भी किसी के साथ साझा नहीं किया था, लेकिन सुवर्णलता की कहानी ने उसकी यादों को एक नया आयाम दे दिया था।
राजा ने कहानी जारी रखने के लिए कहा, लेकिन सुवर्णलता ने कहा, महाराज रात खत्म हो रही है। और जैसा कि आपने कहा था, रात खत्म तो बात भी खत्म। राजा को अचानक बेचैनी होने लगी। वह जानना चाहता था कि आगे क्या हुआ। सुवर्णलता ने धीरे से कहा, बाकी की कहानी के लिए आपको एक और रात का इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने दिल से उस नफरत को दूर करना होगा जिसने आपको इस तस्वीर का गुलाम बना दिया है। यह कहकर उसने अपनी गर्दन से एक लटकन निकाला जिसमें एक नीले रंग का पत्थर जड़ा था। यह पत्थर चमक रहा था और उसकी रोशनी में राजा की पहली पत्नी की तस्वीर एक अजीब सी आभा में बदल गई। राजा को पहली बार यह महसूस हुआ कि उसकी नफरत सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक अदृश्य बंधन थी। राजा चंद्रसेन ने सुवर्णलता की बात मान ली। अगले दिन उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह अपनी पहली पत्नी रत्नप्रभा की तस्वीर को हटा दें, लेकिन एक अजीब घटना घटी। सैनिक जब भी तस्वीर को छूने की कोशिश करते तो उनके हाथ जलने लगते थे। ऐसा लगता था जैसे तस्वीर खुद ही अपनी जगह पर चिपक गई हो। राजा को यह देखकर सुवर्णलता की बातों पर विश्वास होने लगा कि यह कोई सामान्य चित्र नहीं बल्कि एक जादुई वस्तु है। उसी शाम जब राजा और सुवर्णलता फिर से कक्ष में मिले तो राजा ने पूछा, सुवर्णलता, तुम्हारी कहानियों में क्या राज है? यह चित्र, यह सब कैसे हो रहा है? सुवर्णलता ने जवाब दिया, महाराज, यह कोई साधारण जादू नहीं बल्कि एक प्राचीन अभिशाप है। यह अभिशाप उस अमर हृदय से जुड़ा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। सुवर्णलता ने अपनी कहानी जारी रखी। उसने बताया कि राजा सूर्यदेव के बाद उनके बेटे ने भी उस अमर हृदय का उपयोग करना चाहा, लेकिन लालच और अहंकार के कारण वह पत्थर काला पड़ गया और अपनी सारी शक्ति खो बैठा। यह देखकर उसके गुरु ने उसे श्राप दिया कि जब तक सूर्यगढ़ का कोई राजा अपने दिल की सबसे बड़ी नफरत को खत्म नहीं करेगा, तब तक यह राज्य कभी भी पूरी तरह से शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। राजा ने बेचैनी से पूछा, तो क्या इस अभिशाप का मुझ पर कोई असर हुआ है? सुवर्णलता ने कहा, महाराज, आपके पूर्वजों ने इस अभिशाप को दूर करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वे विफल रहे। उन्होंने यह मान लिया था कि यह अभिशाप सिर्फ तब खत्म होगा जब राजा को उसकी बेवफा पत्नी की याद से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। सुवर्णलता की कहानी अब एक नई दिशा ले रही थी। उसने बताया कि कैसे राजा के सबसे विश्वसनीय मंत्री प्रधानमंत्री रुद्रसेन इस अभिशाप को खत्म करने का तरीका जानते थे, लेकिन रुद्रसेन ने इस ज्ञान को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने एक गुप्त समाज काली परछाई का गठन किया जिसका उद्देश्य राजा के दिमाग को नियंत्रित करना था। उन्होंने राजा की पहली पत्नी रत्नप्रभा के दिल में नफरत और धोखा बो दिया, जिससे वह राजा के प्रति बेवफा हो गई। रुद्रसेन को पता था कि राजा रत्नप्रभा से बहुत प्यार करता था और उसकी बेवफाई उसे इतना गहरा सदमा देगी कि वह अपने राजधर्म को भूल जाएगा। यह सब सुनकर राजा चंद्रसेन सदमे में आ गया। यह झूठ है। रुद्रसेन मेरा सबसे वफादार सलाहकार है, उसने गुस्से में कहा। सुवर्णलता ने धीरे से कहा, महाराज, कभी कभी सबसे करीबी व्यक्ति ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मुझे लगता है कि रुद्रसेन ही वह व्यक्ति है जिसने आपकी पहली पत्नी पर जादू करके आपको धोखा दिया और अब वह इस अभिशाप को आपके दिमाग में बनाए रखना चाहता है। आधी रात हो चुकी थी। सुवर्णलता की कहानी ने राजा के मन में तूफान ला दिया था। उसे याद आया कि जब वह उस दिन रानीवास में गया था तो रुद्रसेन भी वहां मौजूद था, लेकिन राजा ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया था। अब उसे रुद्रसेन के हर शब्द और कार्य में एक गहरी चाल दिखने लगी थी। सुवर्णलता ने अपनी कहानी को बीच में ही रोक दिया। महाराज, बाकी की कहानी के लिए हमें इस चित्र को हटाना होगा। जब तक यह चित्र यहाँ रहेगा,
आप उस जादू के प्रभाव से बाहर नहीं निकल पाएंगे। राजा ने अपनी तलवार निकाली और तस्वीर पर वार करने की कोशिश की, लेकिन तलवार हवा में ही रुक गई। यह देखकर सुवर्णलता ने अपनी गर्दन पर लगी लटकन को हाथ में लिया, जो अब एक अजीब सी नीली रोशनी में चमक रही थी। उसने राजा की ओर देखा। महाराज, यह जादू तलवार से नहीं बल्कि दिल से टूटेगा। सुवर्णलता ने राजा चंद्रसेन की ओर देखा। महाराज, इस चित्र को हटाने के लिए हमें उस राज की जरूरत है जिसे आप अपनी नफरत की गहराई में दफन कर चुके हैं। यह राज आपकी पहली पत्नी रत्नप्रभा की मृत्यु से जुड़ा है। राजा ने हैरानी से पूछा, क्या राज? वह तो एक बेवफा थी। क्या इससे भी बड़ा कोई राज हो सकता है? सुवर्णलता ने अपनी कहानी जारी रखी, लेकिन इस बार वह और भी गहरी हो गई। एक जादुई कला, जिसे माया का बंधन कहा जाता है, उसे सिर्फ दो लोग तोड़ सकते हैं। एक जिसने उसे बनाया है और दूसरा जिसने उसके पीछे के असली दर्द को महसूस किया हो। मुझे लगता है कि रत्नप्रभा पर जादू किया गया था। उसकी बेवफाई एक दिखावा थी जो आपको एक गहरे भ्रम में फंसाने के लिए बनाई गई थी। राजा ने क्रोध से कहा, तुम क्या कह रही हो? मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, सुवर्णलता ने जवाब दिया। लेकिन आपकी आंखें भी तो धोखा खा सकती हैं, महाराज। असली सच्चाई तो यह है कि आपकी पत्नी का दिल एक रानी का दिल था, जो सिर्फ आपसे प्यार करता था। उस पर किसी ने जादू करके उसे एक कठपुतली बना दिया था। सुवर्णलता की कहानियों ने राजा के दिल के अंदर एक नई सच्चाई की लौ जला दी थी। वह अब मानने लगा था कि उसकी नफरत किसी और के द्वारा पैदा की गई थी। तभी सुवर्णलता ने कहा, महाराज, आप उस चित्र को हटाने के लिए सिर्फ अपनी तलवार का उपयोग नहीं कर सकते। आपको अपनी नफरत को खत्म करके अपनी रानी की सच्ची यादों को लाना होगा। उसने बताया कि रत्नप्रभा की मृत्यु के समय उसने एक खास तरह की औषधि बनाई थी, जिसे वह राजा को देना चाहती थी। वह औषधि कोई सामान्य औषधि नहीं, बल्कि उस अमर हृदय के एक अंश से बनी थी। यह औषधि राजा को यह महसूस कराती कि उसका दिल पूरी तरह से शुद्ध है और उसे यह शक्ति देती कि वह किसी भी जादू का सामना कर सके। लेकिन रत्नप्रभा उस औषधि को राजा तक पहुंचाने से पहले ही मार दी गई थी। यह सुनकर राजा का हृदय पीड़ा से भर गया। उसे याद आया कि जिस दिन रत्नप्रभा को मारा गया था, उस दिन उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। उसे ऐसा लगा कि उसके सारे पूर्वाग्रह और भ्रम अब टूट रहे हैं। सुवर्णलता ने अपनी कहानी को जारी रखते हुए कहा, महाराज, उस औषधि का राज केवल रुद्रसेन जानता है, क्योंकि वह ही इस पूरे षड्यंत्र का हिस्सा है। वह आपको उस अभिशाप में बांधकर पूरे साम्राज्य पर शासन करना चाहता है। आधी रात हो चुकी थी। राजा चंद्रसेन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसका अहंकार और नफरत खत्म हो चुकी थी और उसकी जगह एक गहरी उदासी और पश्चाताप ने ले ली थी। उसने सुवर्णलता से पूछा, तो क्या मैं कभी उस अभिशाप को तोड़ पाऊंगा? सुवर्णलता ने कहा, हाँ महाराज, लेकिन आपको पहले अपनी नफरत को पूरी तरह खत्म करना होगा। उसने राजा को अपनी आंखों में देखने के लिए कहा और उसे मंत्र की तरह बोला, अपनी रानी के दिल का दर्द याद करो। उसकी बेवफाई नहीं, बल्कि उसका प्यार याद करो। जैसे ही राजा ने ऐसा किया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और चित्र एक अजीब सी नीली रोशनी में चमकने लगा। राजा ने महसूस किया कि उसकी सारी नफरत और दर्द अब उस रोशनी में समा रहे हैं। जब राजा चंद्रसेन ने अपनी रानी रत्नप्रभा के सच्चे प्यार को याद किया, तो उस चित्र से निकली नीली रोशनी और भी तेज हो गई। चित्र की जादुई शक्ति कमजोर पड़ने लगी और उसमें दरारें दिखाई देने लगी। यह देखकर राजा समझ गया कि सुवर्णलता की बात सच थी। यह नफरत का बंधन जो उसे सालों से कैद किए हुए था, अब टूट रहा था।
महाराज, सुवर्णलता ने कहा, यह चित्र सिर्फ आपके दर्द की निशानी नहीं है, बल्कि यह एक जाल है। इस जाल के पीछे का मास्टरमाइंड रुद्रसेन है, जिसने आपके दिमाग में ये भ्रम पैदा किया था। राजा ने अब पूरी तरह से सुवर्णलता पर विश्वास कर लिया था। उसने कहा, सुवर्णलता, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो, तुम मेरी रानी हो, जिसने मुझे अंधेरे से बाहर निकाला है। राजा ने तुरंत अपने गुप्तचरों को बुलाया और उन्हें रुद्रसेन के बारे में जानकारी जुटाने का आदेश दिया। अगली सुबह गुप्तचरों ने वापस आकर बताया कि रुद्रसेन ने महल में कुछ अजीब तरह के अनुष्ठान किए थे और वह लगातार एक बूढ़े जादूगर से मिल रहा था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। राजा समझ गया कि यह वही जादूगर होगा जिसने रत्नप्रभा पर जादू करके उसे धोखा दिया। राजा ने रुद्रसेन को अपने दरबार में बुलाया। रुद्रसेन बड़े आत्मविश्वास से आया, क्योंकि उसे यकीन था कि राजा अभी भी अपने दुख और नफरत में डूबा हुआ है। राजा ने सीधे उससे पूछा, रुद्रसेन, क्या तुम जानते हो कि मेरी पहली पत्नी को क्यों मारा गया था? रुद्रसेन ने चालाकी से जवाब दिया, महाराज, वह एक बेवफा औरत थी। उसे अपने कर्मों की सजा मिली। राजा ने कहा, नहीं, वह बेवफा नहीं थी। उस पर जादू किया गया था और वह जादू तुम्हारे कहने पर किया गया था। रुद्रसेन यह सुनकर दंग रह गया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और राजा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन राजा पहले से ही तैयार था। उसने रुद्रसेन की तलवार को रोक दिया और उसे पकड़ लिया। तुमने अपने ही राजा को धोखा दिया है, राजा ने गुस्से से कहा। रुद्रसेन ने हंसते हुए कहा, महाराज, तुम बहुत बेवकूफ हो। तुम सोचते हो कि यह सब तुम्हारे दिल का दर्द है, लेकिन यह तो सिर्फ एक खेल था। मैं इस राज्य का असली शासक बनना चाहता था। तुम्हारी पहली पत्नी सिर्फ एक मोहरा थी, जिसे मैंने तुम्हारी नफरत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। यह सुनकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह रुद्रसेन को वहीं मारने वाला था, लेकिन सुवर्णलता ने उसे रोक दिया। महाराज, इसे मारकर कुछ नहीं होगा। हमें उस जादूगर को ढूंढना होगा जिसने यह सब किया है। अगर हम उसे नहीं ढूंढ पाए तो यह अभिशाप कभी खत्म नहीं होगा। राजा ने सुवर्णलता की बात मान ली और रुद्रसेन को जेल में डाल दिया। उसी रात राजा और सुवर्णलता ने रुद्रसेन से पूछताछ करने की योजना बनाई। लेकिन जब वे जेल में गए तो उन्होंने देखा कि रुद्रसेन का शरीर एक भयानक काली छाया में बदल गया था और वह गायब हो गया था। सुवर्णलता ने तुरंत समझ लिया कि यह उस बूढ़े जादूगर का काम है। यह सिर्फ एक जादू नहीं है, महाराज, सुवर्णलता ने कहा। यह माया का बंधन है और इसे तोड़ने के लिए हमें उस जादूगर को ढूंढना होगा जिसने इसे बनाया है। राजा ने पूछा, वह कहाँ है? सुवर्णलता ने कहा, वह वहीं है जहां अमर हृदय छिपा है। हमें उसी जगह जाना होगा। राजा चंद्रसेन और सुवर्णलता ने उस बूढ़े जादूगर को खोजने के लिए एक गुप्त अभियान शुरू किया। सुवर्णलता को पता था कि उस जादूगर का ठिकाना कहाँ है, क्योंकि उसके पिता ने उसे एक पुराने नक्शे के बारे में बताया था जो पीढ़ियों से उनके परिवार में चला आ रहा था। यह नक्शा एक प्राचीन मंदिर का रास्ता दिखाता था, जिसे छाया का मंदिर कहते थे और जहां अमर हृदय छिपा था। वे दोनों चुपके से महल से निकल पड़े। उनके साथ केवल राजा का सबसे वफादार अंगरक्षक था। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। वे एक ऐसी नदी को पार कर रहे थे जिसमें भयानक जलपरी रहती थीं। जलपरियां राजा को अपनी मनमोहक आवाज से आकर्षित करने की कोशिश करती थीं, लेकिन सुवर्णलता ने राजा के कानों में एक जड़ी बूटी का रस डाल दिया, जिससे वह उन आवाजों से बच गया। आखिरकार वे छाया के मंदिर पहुंचे, जो एक घने जंगल के बीच एक प्राचीन पहाड़ की चोटी पर बना था। मंदिर का प्रवेश द्वार पत्थरों से बना था और उस पर एक अजीब सी काली छिपकली जैसी आकृति बनी हुई थी।
जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। मंदिर के अंदर की हवा बहुत भारी थी और वहां चारों ओर अजीब सी परछाइयां हिल रही थीं। वहां एक बूढ़ा लंगड़ा जादूगर एक प्राचीन वेदी पर बैठा था, जिसके पास एक बड़ा काला सा घड़ा था। वह घड़ा वही था जिसके बारे में सुवर्णलता ने राजा को कहानी में बताया था। यह वही घड़ा था जिसमें अमर हृदय को छुपाया गया था। जादूगर के पास ही एक और आदमी बैठा था, जिसकी आंखें काली थीं और जो एक अजीब सी छाया में लिपटा हुआ था। यह रुद्रसेन था, जो अब एक शक्तिशाली जादुई शक्ति से बंधा हुआ था। जादूगर ने राजा और सुवर्णलता को देखा और हंसते हुए कहा, आ गए तुम, सूरज की रोशनी और चांद की चांदनी। मैंने सोचा था कि तुम कभी इस अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाओगे, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मेरे सारे खेल को बिगाड़ दिया। राजा ने गुस्से से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? जादूगर ने जवाब दिया, मुझे उस अमर हृदय की शक्ति चाहिए थी जो सिर्फ सबसे शुद्ध दिल वाले को मिलती है। तुम्हारे पूर्वजों ने इसे मुझसे छिपा कर रखा था। जादूगर ने आगे कहा, मैंने तुम्हारी पहली पत्नी रत्नप्रभा को भी नियंत्रित किया था। वह सिर्फ एक मोहरा थी जिसे मैंने तुम्हारी नफरत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। मैंने तुम्हारी नफरत को एक अभिशाप बना दिया, जिसने तुम्हें एक निर्दयी राजा में बदल दिया। जादूगर ने अपनी काली शक्ति से रुद्रसेन को एक तलवार में बदल दिया और राजा पर हमला किया। तभी सुवर्णलता ने कहा, महाराज, इस जादू से लड़ना बेकार है। हमें अमर हृदय को वापस लाना होगा। वह घड़ा ही हमारी सारी समस्याओं का हल है। राजा ने समझा कि सुवर्णलता की बात सच थी और वह सीधे उस घड़े की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक अजीब सी नीली रोशनी निकली जो उसे चारों ओर से घेर रही थी। जब राजा चंद्रसेन ने उस काले घड़े को छुआ, तो उसके भीतर की नीली रोशनी ने उसे एक प्राचीन भ्रम में खींच लिया। उसने खुद को फिर से उसी दिन रानीवास में पाया, जहां उसने अपनी पहली पत्नी को दूसरे आदमी के साथ देखा था। लेकिन इस बार उसने सच्चाई को अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपने दिल से देखा। वह दृश्य अब बदल गया था। उसकी पत्नी रत्नप्रभा एक अजीब से जादू के प्रभाव में थी। उसकी आंखें खाली थीं और वह कठपुतली की तरह हिल रही थी। वह आदमी भी जादू के अधीन था। रत्नप्रभा अपनी अंतिम सांस तक अपने राजा को प्यार करती थी। वह उसे बचाने के लिए एक गुप्त संदेश छोड़ना चाहती थी, लेकिन रुद्रसेन ने उसे रोक दिया। राजा ने महसूस किया कि उसकी सारी नफरत और दर्द सिर्फ एक भ्रम था, एक ऐसा भ्रम जिसे किसी और ने उसके दिल में बो दिया था। राजा की आंखें खुल गईं और वह वापस मंदिर में आ गया। अब वह घड़ा एक चमकदार नीले हीरे में बदल गया था, जिसे अमर हृदय कहते थे। जादूगर ने गुस्से से कहा, तुमने मेरे जाल को तोड़ दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। उसने राजा पर हमला करने के लिए अपनी काली शक्ति का उपयोग किया, लेकिन राजा अब पहले जैसा नहीं था। उसके दिल में कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ प्यार और माफी थी। सुवर्णलता ने अपनी गर्दन से लटकन निकाली और उसे अमर हृदय पर रखा। दोनों की रोशनी मिलकर एक शक्तिशाली किरण में बदल गई, जिसने जादूगर की काली शक्ति को पूरी तरह से जला दिया। जादूगर एक भयानक चीख के साथ राख में बदल गया। रुद्रसेन, जो अभी भी एक छाया में था, वापस अपने पुराने रूप में आ गया, लेकिन उसकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी। राजा चंद्रसेन ने अमर हृदय को अपने हाथों में लिया। यह अब उसका था और उसने सुवर्णलता के प्यार और बुद्धि की मदद से इसे जीत लिया था। राजा और सुवर्णलता वापस महल में लौट आए। राजा ने अपने दरबारियों को बुलाया और सारी सच्चाई बताई। लोगों को पता चला कि उनका राजा क्रूर नहीं था, बल्कि वह एक गहरे षड्यंत्र का शिकार था। रुद्रसेन को उसके अपराधों के लिए जीवन भर के लिए कैद कर दिया गया। राजा चंद्रसेन ने अमर हृदय को महल के सबसे गुप्त स्थान पर रख दिया
और उसने अपनी पहली पत्नी की तस्वीर की जगह एक नई तस्वीर लगाई, जिसमें वह अपनी रानी सुवर्णलता के साथ था। राजा चंद्रसेन ने अपनी क्रूरता को त्याग दिया और एक बार फिर से न्यायप्रिय और दयालु राजा बन गया। उसने अपने राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वह हर दिन सुवर्णलता के साथ कहानियां सुनाता, लेकिन अब वे कहानियां दर्द के बारे में नहीं, बल्कि प्यार, माफी और जीवन के बारे में होती थीं। राजा ने यह भी सीखा कि सच्चा प्यार सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि दिल से देखा जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी रहस्यमय कहानियां देख सकें।